तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लेडी वॉइस सुना जाती है जो बोलती है कि जब धरती पर महादेवों यानी शक्तिशाली टाइटन्स का राज था, पर उनके अपने बेटे ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस ने उनकी हुकूमत खत्म कर दी। ज्यूस ने अपने भाई हेडिस को एक भयानक दरिंदा बनने पर मजबूर किया जो कि टाइटन्स को हरा सके। तब हेडिस ने अपने मांग से टुकड़े से एक खतरनाक मॉन्स्टर क्रेगलिन की रचना की। ज्यूस स्वर्ग का राजा बन गया, पोसाइडन को समुद्र का राजा बना दिया गया और ज्यूस की चाल का शिकार हेडिस के हाथ आई एक काली दुनिया की हुकूमत। इंसान की रचना ज्यूस ने की और उन्हीं इंसानों की प्रार्थनाओं ने देवताओं को अमर बना दिया। पर गुजरते वक्त के साथ इंसान बदल गया, वो देवताओं की चुनौती देने लगे और इसी के चलते उन्होंने देवताओं से बगावत शुरू कर दी। उसी दौरान एक लड़के का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल के रख दिया। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक ताबूत को देखते हैं जो समुद्र में बह रहा था। तभी एक मछुआरे की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे पकड़कर अपनी बोट पर ले आता है। ताबूत को खोलने के बाद उसे अंदर देखकर वो हैरानी से चौंक जाता है क्योंकि उसके अंदर में एक औरत और उसके साथ एक बच्चा भी था और औरत मर चुकी थी और वो बच्चा अभी भी जिंदा था। मछुआरे की पत्नी भी थी और वो दोनों उस बच्चे को पालने का फैसला करते हैं। वो उस बच्चे को उठाकर गले से लगा लेते हैं और वो दोनों उसका नाम पर्सियस रखते हैं। मूवी कुछ दिन आगे बढ़ती है जहां हम पर्सियस जो काफी बड़ा हो चुका था और उसकी फैमिली को देखते हैं जो समुद्र में मछली पकड़ रहे थे, लेकिन मछली न मिलने के कारण मछुआरा बहुत गुस्सा होने लगता है और देवताओं पर चिल्लाते हुए बोलता है कि वो जो चाहते हैं हमसे छीन लेते हैं, हमारी रोजी रोटी गई और वो चाहते हैं हम उनसे प्यार करें, लेकिन अब बस एक दिन किसी न किसी को उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगली सुबह होते होते वो ज्यूस की मूर्ति के पास तक पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ सिपाही ज्यूस की मूर्ति को खोद रहे थे, जिसे देखकर मछुआरा बोलता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ये सिपाही कौन है और यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी अचानक से ज्यूस की मूर्ति समुद्र में आकर गिर जाती है। मछुआरा कहता है कि ये सभी आर्गस शहर के सिपाही है और अब ये करके वहाँ के राजा ने देवताओं से जंग का ऐलान कर दिया है। समुद्र के नीचे से विशालकाय मॉन्स्टर बाहर निकल आते हैं और सिपाहियों को नोच नोच कर मारने लगते हैं। उन्हें मारने के बाद सभी मॉन्स्टर एक हो जाते हैं और वो पाताल के राजा हेडिस का रूप ले लेते हैं। फिर एक हेडिस अपने ब्लैक फॉन्ग से पर्सियस की बोट पर हमला कर देता है जिसके कारण बोट चकनाचूर हो जाती है। पर्सियस अपने माँ बाप को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बचा पाता। उसके माँ बाप की डूबने के कारण मौत हो जाती है। पर्सियस किसी तरह अपनी जान बचाता है और बाहर आकर वो बेहोश हो जाता है। इधर कुछ देवता ज्यूस को समझाते हुए उनसे बोलते हैं कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, इन्हें सब बंद करवाइए, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और आज उन लोगों ने आपकी मूर्ति को भी तोड़ दिया। ज्यूस चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने उन्हें बनाया है और मेरे प्यार के बदले वो मुझसे बगावत कर रहे हैं। तभी हेडिस की एंट्री होती है जो बोलता है कि आपने इंसानों को एक मकसद से बनाया है, उनकी प्रार्थनाओं ने हम सबको अमर बना दिया, लेकिन आप उनसे ज्यादा प्यार कर बैठे और इसी कारण वो सिर पे चढ़ गए। इसलिए मुझे काली दुनिया से यहाँ आना पड़ा क्योंकि हम सब खतरे में हैं। आप उनसे मुझे निपटने के लिए दीजिए। वो डर के मारे कांपते हुए आपसे गिड़गिड़ाएंगे और हम फिर से शक्तिशाली बन जाएंगे। ज्यूस बोलता है कि उन्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी, हमें उन्हें याद दिलाना होगा कि वो हमारे मोहताज है। जाओ, तुम्हें जो करना है करो ताकि वो हमारे शरण में आ जाए। इधर पर्सियस को बेहोशी की हालत में आर्गस के सिपाही उठाकर ले जाते हैं और होश आने के बाद उसे राजा के सामने पेश कर दिया जाता है। तभी अपने काले धुएं के साथ हेडिस वहाँ प्रकट हो जाता है जिसे देखकर सभी लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं। हेडिस बोलता है कि 10 दिन बाद जब सूरज को ग्रहण लगेगा मैं अपने मॉन्स्टर क्रेगलिन को यहाँ भेजूंगा जो आर्गस का नामो निशान मिटा देगा और उसके साथ तुम लोगों का भी। अगर क्रेगलिन से बचना चाहते हो तो राजा की बेटी एंड्रोमेडा की बलि चढ़ाओ, सिर्फ इसका खून ही रोक सकता है क्रेगलिन और ज्यूस को जिसका तुम लोगों ने अपमान किया। और जाते जाते हेडिस पर्सियस से बोलता है ये ज्यूस का फैसला है जो कि तुम्हारा पिता है। ये सुनकर राजा के सिपाही पर्सियस को पकड़ लेते हैं और ड्राको उसे बहुत मारता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। लेकिन पर्सियस बार बार यही बोल रहा था कि मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं बस एक सामान्य मछुआरा हूँ जिसके माँ बाप को देवताओं ने मार डाला। इसके बाद पर्सियस को कैद खाने में डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद ड्रेको एक लेडी को पर्सियस के पास लेकर आता है जहाँ वो लेडी पर्सियस को बताती है कि मेरा नाम आयो है और मैं बचपन से तुम्हारी निगरानी कर रही हूँ। मैंने ही तुम्हें मछुआरों तक पहुँचाया है। बहुत सालों पहले मैंने एक देवता को ठुकराया और इसी के लिए मुझे एक श्राप मिला। पर्सियस पूछता है कि क्या यह सच बात है कि मैं ज्यूस का बेटा हूँ। आयो बताती है कि हाँ यह सच बात है कि तुम ज्यूस के बेटे हो। फिर आयो उन्हें बताती है कि बहुत लंबे समय से इंसान देवताओं के खिलौने जैसे रहे हैं। फिर एक दिन एक आदमी ने बगावत शुरू कर दी जिसका नाम राजा एक्रिसियस है। उसने देवताओं को घेर लिया और उनका जुर्म सहने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि दूसरे देवता एक्रिसियस और उसकी फौज को मिटा देना चाहते थे,
लेकिन ज्यूस ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि वो इंसानों से प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने एक्रिसियस को सबक सिखाने का फैसला किया और ज्यूस ने एक्रिसियस का रूप धारण करके महल में घुस गए जहाँ पर रानी सो रही थी। यह देखकर राजा एक्रिसियस गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपनी रानी और ज्यूस के पैदा हुए बेटे को कत्ल करने का हुक्म दिया। रानी और उसके बच्चे को समुद्र में फेंक दिया जहाँ तुम्हारी माँ मर गई और तुम आधे मानव और आधे देवता हो इसलिए बच गए। तुम देवताओं के जुर्म को खत्म कर दोगे क्योंकि तुम मॉन्स्टर क्रैगलिन को मारने के लिए ही पैदा हुए हो। पर्सेस कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ। मेरा टारगेट क्रैगलिन को मारना नहीं, हेडिस को मारना है। आयो बोलती है अगर क्रैगलिन मारा गया तो हेडिस इतना कमजोर हो जाएगा कि तुम उस पर घातक हमला कर सकते हो। इसी तरह तुम हेडिस से बदला ले सकते हो। और फिर इसके बाद पर्सेस और आयो ड्रैको और उसके कुछ साथियों के साथ मॉन्स्टर क्रैगलिन को मारने के लिए चल देते हैं। वो सभी लोग जंगल में बैठे होते हैं तभी ड्रैको पर्सेस को तलवार सिखाते हुए बोलता है कि हाथ पानी की तरह चलना चाहिए और तलवार हवा की तरह। इसके बाद ड्रैको उससे बहुत देर तक तलवार सिखाता है और उससे बोलता है कि तुम सच में एक देवता के बेटे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर उनके जैसा ही काबिलियत है। फिर आयो पर्सेस को एक घोड़ा भेंट करती है। आयो का कहना यह है कि ये कोई सामान्य घोड़ा नहीं है। आज तक किसी ने भी इसकी सवारी नहीं की क्योंकि यह एक उड़ने वाला घोड़ा होता है। फिर ड्रैको के कुछ सिपाही पर्सेस को ढूंढते हुए आते हैं तभी उनके सामने राजा एक्रिसियस आ जाता है और वो एक सिपाही को गुस्से से 2 टुकड़े कर देता है। एक्रिसियस पर्सेस को देखकर गुस्से से जल जाता है क्योंकि इसकी इस हालत के जिम्मेदार उसका बाप ज्यूस था। वो उसके ऊपर बहुत जोरदार प्रहार करता है जिसके कारण पर्सेस बहुत दूर जाकर गिरता है। एक्रिसियस पर्सेस को पटक कटक कर बहुत मारता है। तभी ड्रैको और उसके कुछ साथी वहाँ आ जाते हैं लेकिन एक्रिसियस उन्हें भी बहुत मारता है। एक्रिसियस गुस्से से लाल पीला होते हुए पर्सेस के सिर काटने के लिए उसे पकड़ता है। तभी ड्रैको अपनी तलवार की धार से एक्रिसियस का हाथ काट देता है जिसके कारण वो वहाँ से भाग जाता है और वो सभी लोग एक्रिसियस का पीछा करते हैं लेकिन वो उनके हाथ नहीं आता। फिर इन लोगों को जिन मिलते हैं जो कि देवताओं के खिलाफ थे और इसीलिए वो लोग इन लोगों की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब एक्रिसियस ने पर्सेस के हाथ पर जो जख्म दिया था इसीलिए उसका जहर उसकी बॉडी पर भी दिखने लगा था। पर्सेस दर्द से चिल्ला रहा था तभी वहाँ पर जिन आता है और अपनी पावर से उसका जख्म ठीक करने लगता है जिसके कारण पर्सेस बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। यह सुनकर ड्रैको और उसके सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और जिन को वहाँ से दूर करके उसका मुकाबला करते हैं। तभी अंदर से पर्सेस बाहर आता है जो कि जिन के पावर से बिल्कुल ठीक हो चुका था। फिर ये लोग सफर करते करते आखिर में उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर चुड़ैलों का राज था और सिर्फ वही बता सकती हैं कि क्रैगलिन को कैसे मारा जा सकता है। आयो के हिसाब से वो तीनों बहुत खतरनाक थी। वो बोलती है कि उनसे सिर्फ वही पूछना जो कि जरूरी है और फिर वो लोग चुड़ैलों के पास पहुंच जाते हैं। वो तीनों बहुत खतरनाक थी और उनकी आंखें उनके हाथ पर थी। वो इन लोगों को देखते ही इन पर हमला कर देती है लेकिन किसी तरह से पर्सेस उनकी आंखों को छीन लेता है और उसे आग में फेंकते हुए धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारी आंखें फेंक दूंगा। तभी वो चुड़ैल बताती है कि मेडुसा को देखते ही हर जानदार चीज पत्थर बन जाती है। उसका कैद खाना नदी के उस पार काली दुनिया के किनारे पर है। फिर वो सभी लोग उन चुड़ैलों की आंख वहीं पर फेंक जाने लगते हैं। तभी चुड़ैल पर्सेस को बोलती है कि तुम्हारा सफर वहीं पर खत्म होगा, यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। फिर वो सभी फैसला करते हैं कि हम काली दुनिया में जाएंगे और मेडुसा को मारेंगे। सभी लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं जहाँ उन्हें एक बोट दिखाई देता है जिसे लेकर वो नदी के उस पार मेडुसा की काली दुनिया तक जाने लगते हैं। आयो बोलती है कि मेडुसा कभी बहुत सुंदर हुआ करती थी, इतनी सुंदर कि पोसाइडन का दिल उस पर आ गया और जब वो उसे हासिल करने गया तो मेडुसा यह सोचकर देवी एडिना के मंदिर भागी कि देवी उसकी रक्षा करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और पोसाइडन ने उसकी इज्जत लूट ली। मेडुसा देवी से मदद मांगती रही लेकिन देवी ने मदद नहीं की बल्कि उसे श्राप दिया कि कोई मेडुसा के पास न जाए। उसके बदले जो जानदार उसे नजर मिलाएगा वो वहीं पर पत्थर बन जाएगा। मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आदमी ही जा सकते हैं और आज तक वहां से कोई लौटकर नहीं आया। अंदर जाते वक्त पर्सेस सभी लोगों से बोलता है कि मेरे बाबा ने एक दिन कहा था कि एक दिन कोई ऐसा होगा जो देवताओं के खिलाफ आवाज उठाएगा। आज वही दिन है। सभी लोग आत्मविश्वास रखना और मेडुसा से नजर नहीं मिलाना। वो अंदर चले जाते हैं और आयो बाहर बैठकर उनका इंतजार करती है। वो सभी लोग बहुत डरे हुए थे और अंदर उन्हें मेडुसा की आहट सुनाई देने लगती है। मेडुसा एक तीर मारती है जो ड्रैको से आर पार हो जाती है लेकिन ड्रैको रुकता नहीं और सभी लोगों से उसे घेरने को बोलता है लेकिन मेडुसा एक एक करके सभी लोगों को पत्थर बना देती है, उन्हें मार डालती है। मेडुसा पर्सेस और जिन पर हमला करती है लेकिन वो किसी तरह उसे बचकर छुप जाते हैं।
है। पर्सेस मेडुसा को चकमा देकर भागता है, लेकिन मेडुसा उसे देख लेती है, उसका पीछा करने लगती है। तभी रास्ते में जिन उसको घायल कर देता है, लेकिन मेडुसा उसे पकड़कर मार डालती है। फिर वो पर्सियस के पीछे जाती है, जहाँ पर्सियस उसकी तरफ पीठ करके लेटा हुआ था। वो उस पर हमला करने वाली थी। तभी ड्रेको एक बड़े से पत्थर को मेडुसा के पूंछ पर गिरा देता है, जिससे मेडुसा दर्द के कारण चिल्ला उठती है और ड्रेको को पकड़ लेती है। उसे पकड़ने के बाद वो पत्थर बना देती है और ड्रेको वहीं पर मर जाता है और अब बस पर्सेस ही जिंदा रह गया था। फिर वो पर्सेस को मारने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी पर्सेस अपनी शील्ड उठाता है और उसे देखते हुए मेडुसा की गर्दन पर हमला कर देता है, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है और वो दूर फेंका जाती है। उसका कटा हुआ शरीर भी धीरे धीरे नीचे गिरता है और जल जाता है। पर्सेस मेडुसा की गर्दन को एक थैले में रखकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर आयो उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन वहाँ पर एक्ट्रेसेस आ जाता है और अपनी तलवार आयो के अंदर घुसा देता है। फिर उन दोनों में बहुत बड़ी फाइट होती है। एक्ट्रेसेस भी पर्सेस को बहुत मारता है। फिर पर्सेस अपनी तलवार निकालता है और उसे एक्ट्रेसेस के अंदर घुसा देता है। फिर वहाँ उसे नीचे फेंक देता है। पर्सेस आयो के पास जाता है और आयो से बोलती है कि वक्त अभी नहीं है, तुम आर्गस के लिए निकल जाओ वरना देर हो जाएगी। मेरा फ्यूचर तय है, लेकिन आर्गस का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। फिर वहाँ पर घोड़ा आ जाता है, जिस पर बैठकर पर्सियस आर्गस की तरफ चल देता है। इधर ज्यूस के पास हेडिस की एंट्री होती है, जो ज्यूस से बोलता है कि अब वक्त आ गया है, क्रेगलिन मेरे आदेश का इंतजार कर रहा है। मेरे एक इशारे पे वो आर्गस को तबाह कर देगा। ज्यूस चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ और क्रेगलिन को आजाद कर दो। इधर आर्गस के वासी शहजादी एंड्रोमेडा को बलि देने के लिए उसे बाहर ले आते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। क्रेगलिन के समुद्र में आने के कारण चारों तरफ उथल पुथल मच जाती है और कुछ ही देर में वो आर्गस पहुंच जाता है और तबाही मचाने लगता है। हेडिस अपने भाई ज्यूस से बोलता है कि आर्गस का बुरा वक्त आ गया। आपको क्या लगता था कि क्रेगलिन उनसे आपके लिए प्रार्थना करवाएगा? लेकिन नहीं, क्रेगलिन तो मेरा अंश है, वो मेरी शक्ति बढ़ाएगा। आपने मुझे काली दुनिया में भेज के मुझे धोखा दिया, ये उसी का बदला है। अब बस आपकी हुकूमत खत्म हुई। ज्यूस की शक्ति खत्म हो रही थी और वो उसी कारण गिर जाता है। पर्सेस क्रेगलिन को रोकने जाता है, लेकिन काले धुएं के साथ हेडिस की वहाँ पर एंट्री हो जाती है और पर्सेस के पीछे अपने ब्लैक मास्टर छोड़ देता है, जो पर्सेस के मेडुसा का सर छीन लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। क्रेगलिन भी पानी से बाहर निकलता है और एंड्रोमेडा को मारने के लिए वहाँ आता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की रूह कांपने लगती है। पर्सेस एक मॉन्स्टर के पीछे मेडुसा के सर लाने के लिए जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके हाथ नहीं आता। तभी पर्सेस उसके ऊपर एक जोरदार छलांग लगा देता है और उसे लेकर जमीन पर गिर जाता है, जहाँ उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। जल्दी पर्सेस मेडुसा का सर लेकर एंड्रोमेडा के पास पहुंच जाता है, जहाँ उसे क्रेगलिन खाने ही वाला था। तभी पर्सेस मेडुसा का सर बाहर निकालता है और उसे क्रेगलिन के सामने रख देता है, जिसे देखते ही क्रेगलिन पत्थर बन जाता है और टूट के समुद्र में गिरने लगता है। और इसी दौरान एंड्रोमेडा की रस्सी भी टूट जाती है और वो समुद्र में गिर जाती है। तभी पर्सेस के सामने हेडिस आ जाता है, जो बहुत गुस्से में था। उसे देखकर पर्सेस अपनी तलवार निकालता है और उस पर जोरदार वार करता है, जिससे हेडिस काली दुनिया में जाकर कैद हो जाता है। पर्सेस समुद्र में कूद जाता है और वहाँ से एंड्रोमेडा को सही सलामत निकालकर अपने घोड़े पर वापस बिठाकर ले आता है। तभी पर्सेस के पास ज्यूस आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि देवलोक तुम्हारे एहसान के कर्जदार हैं और उसके साथ साथ मैं भी। लेकिन हेडिस बच गया, जो अभी काली दुनिया में कैद है। वो मौके का इंतजार करेगा कि कब इंसान कमजोर हो और वो उनका फायदा उठाएगा और शक्तिशाली बनने की कोशिश करेगा। हेडिस फिर आएगा, लेकिन अब दुनिया जानती है कि एक इंसान है जो हेडिस को रोक सकता है। तुम भले ही देवता ना बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे कांडों के बाद लोग तुम्हें पूजेंगे। अगर तुम इंसानों के बीच रहना ही चाहते हो तो तुम्हें अकेले रहने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम ज्यूस के बेटे हो। फिर वो अपने पावर से आयो को जिंदा कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद पर्सेस को फिर आयो मिल जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।